प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो गीति काव्य से संबंधित है कि मीरा के काव्य में गीति काव्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, या मीरा के काव्य की प्रमुख गीति काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसे कि सर्वविदित है कि मीरा राजस्थान की मंदाकिनी के रूप में जानी जाती है। राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक इनके काव्य में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए मीरा का संपूर्ण काव्य एक संगीतात्मकता, एक लय, एक क्रमबद्धता और इस तरह से एक भावनात्मक अभिव्यक्ति का जो भाव है वो मीरा के काव्य में विशिष्ट रूप से देखा जा सकता है। शास्त्रीय संपूर्ण विधानों का प्रयोग मीरा के काव्य में देखा जा सकता है। मीरा राजस्थान की लोक संस्कृति का बखान करने वाली कृष्ण की उपासिका के रूप में जानी जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी यानी कि गीति काव्य की विशेषताएं हैं जो उनके काव्य में देखने को मिलती है। अक्सर परीक्षाओं में गीति काव्य को लेकर के संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मीरा के काव्य में उल्लेखित गीति काव्य जो यानी उसमें जो लय है, जो स्वर है, जो संगीतात्मकता है, जो कोमलता है, जो मार्मिकता है, उन सभी विशेषताओं से युक्त जो काव्य गुण हैं उन काव्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो गीति का मतलब होता है गीत या लय या संगीत से युक्त कोई भी रचना जो पाठकों को या सुनने वालों को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सके, जिसमें तन्मय करने की या पूरी तरह से लय करने की या भक्ति के उस ताल में खोने की अद्भुत क्षमता हो, वह गीतात्मक काव्य कहलाता है। मीरा का काव्य आज भी कई मंदिरों में, कई स्थानों पर उन गीतों का गुणगान गाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे भारतीय फिल्मों में भी इनके मीरा के गीतों को समाविष्ट किया है। जैसे कि कई फिल्म हैं, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें एक ऐसी लय, ऐसा संगीत था जिसे सुनने वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्हें यानी फिल्मी दुनिया में भी गाने जाने लगे। कारण क्या है? गीतात्मकता, उसकी लयता, उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव ने सबको प्रभावित किया, इसलिए उसको गीतात्मकता का, या हम ये कह सकते हैं कि उसमें संगीतात्मकता के गुण आ गए, और गुण आने के कारण वो कर्णप्रिय हो गए, सबको अच्छे लगे, लोग बड़े ध्यान से उनके गीतों को सुनते हैं। ये मीरा के काव्य की अपनी विशिष्टता है। राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान की लोक कला, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण धरोहर, राजस्थान की महिलाओं का जो समाज में स्थान, ये सभी मीरा के उस चरित्र के द्वारा निर्धारित होते हैं कि किस तरह से राजपूत उस शान शौकत का या राजपूती उस मान मर्यादा का परित्याग करके मीरा ने जो संगीत की, जो भक्ति की जो लहर छोड़ी है, या भक्ति का जो स्वर छोड़ा है, उसे सभी जो सुनने वाले हैं वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो इसलिए आज हमारा जो काव्य है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए, वो है मीरा के यानी कि गीति काव्य की दृष्टि में मीरा के काव्य की उदाहरण सहित विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गीति काव्य की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उनके काव्य में देखने को मिलती। तो सबसे पहले हम मीरा के बारे में लिखेंगे, मीरा की विशेषताएं, और फिर हम गीति काव्य के संदर्भ में आएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान की मंदाकिनी, राजस्थान की मंदाकिनी राजस्थान
राजस्थान की मंदाकिनी राजस्थान में भक्ति का अलख जगाने वाली प्रथम का क्रांतिदर्शी नायिका यानी कि राजस्थान की मंदाकिनी राजस्थान में भक्ति का अलग जगाने वाली प्रथम क्रांतिदर्शी नायिका। हाँ, यानी पर्दा प्रथा की विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाली स्त्रियों की समाज में स्वतंत्रता का आह्वान करने वाली कृष्ण भक्ति को प्राधान्यता देने वाली विरह में अपने आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को पुष्पित करने वाली, यानी प्रेम रूपी बेल को पल्लवित पुष्पित करने वाली राजस्थान की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाली कृष्ण की अनन्य उपासिका, कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई है। ये हम कह सकते हैं, ये मीराबाई के लिए हम लिख सकते हैं या समझा सकते हैं। तो इसमें क्या है, राजस्थान की मंदाकिनी राजस्थान में भक्ति का अलग जगाने वाली प्रथम क्रांतिदर्शी नायिका
पर्दा प्रथा की विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाली, स्त्रियों को की समाज में स्वतंत्रता का स्त्रियों की समाज में स्वतंत्रता का आह्वान करने वाली, कृष्ण भक्त को प्रधानता देने वाली, विरह में अपने आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेल को सींचने पल्लवित और पुष्पित करने वाली, राजस्थान की लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाली कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई है। यह हम मीराबाई के लिए लिख सकते हैं। मीराबाई का काव्य मीरा पदावली मीराबाई का काव्य मीरा पदावली सर्वश्रेष्ठ भक्तिपरक रचना है। भक्तिपरक रचना है। मीरा ने कृष्ण को अपने काव्य का नायक बनाया है। मीरा कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति रखती है। मीरा कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति रहती है। इसे दाम्पत्य भाव या कांता भाव की भक्ति का नाम भी दिया गया है। यह हम कह सकते हैं कि इसे दाम्पत्य भाव या कांता भाव भक्ति का नाम दिया गया है। मीरा का काव्य लय एवं संगीत की धुन पर सजा एक सरस काव्य है। सरस लय संगीत की धुन पर सजा एक सरस काव्य है। इसे गीति काव्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि मीरा के काव्य में कृष्ण को अपना नायक बनाया है। उसी के प्रति माधुरी भाव की भक्ति वो रखती हैं। इसे दाम्पत्य या कांता भाव की भक्ति का नाम भी दिया गया है। मीरा का काव्य लय संगीत की धुन पर सजा एक सरस काव्य है। इसे गीति काव्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। इस गीति काव्य की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर परखा जा सकता है।
परखा जा सकता है जो इस प्रकार से है, यह हम कह सकते हैं। तो उसमें संगीत, लय, जितनी भी विशेषताएं हैं जो मीरा के काव्य में, वो जो उनकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं कि किस तरह से मीरा ने अपने काव्य को सरस लोक धुन में धुना है और उसका संगीतात्मकता का जो भाव उत्पन्न किया है वह अपने आप में अनेक विशेषताओं से युक्त है। अब देखिए, गीति काव्य की प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर परखा जा सकता है। पहली जो विशेषता है वो है, प्रथम विशेषता वो है गीति काव्य में विरह की मार्मिक अनुभूति यानी भाव पक्षी होगा इसमें। काव्य में विरह की मार्मिक अनुभूति, गीति काव्य में विरह की मार्मिक अनुभूति हमारा पहला पॉइंट है। गीति काव्य की पहली विशेषता विरह की मार्मिक अनुभूति। मीरा का काव्य एक प्रेम रस से भीगा हुआ मीरा का काव्य एक प्रेम रस से भीगा हुआ सरस काव्य है। वह सरस काव्य है। मीरा का काव्य एक प्रेम रस से भीगा हुआ सरस काव्य है। मीरा की काव्य में हृदयगत पीड़ा की गहन अनुभूति हुई है। मीरा के काव्य में हृदय की पीड़ा की गहन अनुभूति हुई है। मीरा कृष्ण को अपना जीवन आधार मानती है। मीरा कृष्ण को अपना जीवन आधार मानती है। मीरा दिन रात प्रियतम कृष्ण की मधुर स्मृतियों में खोई रहती है। हम ये कह सकते हैं कि मीरा कृष्ण को अपना जीवन आधार मानती है। मीरा दिन रात प्रियतम कृष्ण की मधुर स्मृतियों में खोई रहती है। मीरा कृष्ण से गहरा प्रेम रखती है। मीरा कृष्ण से गहरा प्रेम रखती है, इसलिए उसने कृष्ण के प्रति अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया है। सब कुछ समर्पित कर दिया है।
तो हम ये कह सकते हैं कि तन मन सब कुछ मीरा हर समय कृष्ण की मधुर रूप माधुर्य पर मीरा हर समय कृष्ण की रूप माधुर्य पर सम्मोहित रहती है। एक पल भी कृष्ण के उस रूप को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है। तो इस तरह से एक पल भी वह, हम ये कह सकते हैं कि यह गीति काव्य में विरह की मार्मिक अनुभूति पहला हमारा बिंदु है। मीरा का काव्य एक प्रेम रस से भीगा हुआ सरस काव्य है। इस काव्य में मीरा के हृदयगत पीड़ा की गहन अनुभूति हुई है। मीरा कृष्ण को अपना जीवन आधार मानती है। मीरा दिन रात प्रियतम कृष्ण की मधुर स्मृतियों में खोई रहती है। मीरा कृष्ण से गहरा लगाव रखती है, इसलिए उसे कृष्ण के प्रति अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया है। मीरा हर समय कृष्ण की मधुर रूप माधुर्य पर सम्मोहित रहती है। एक पल भी कृष्ण की उस रूप को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है। आंखों से निरंतर अश्रु धारा बहती रहती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो मीरा है वो व्याकुलता में अपने आंखों से आंसू गिराती रहती है, बेचैन रहती है। और इस तरह से इसका हम इस तरह से उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण है, ओ जी हरि कित गए नेह लगाए, नेह यानी प्रेम, लगाए नेह लगाए मेरो मन हरे लियो, नेह लगाए मेरो मन हर लीनो, रस भरी टेर सुनाए, रस भरी टेर यानी पुकार, टेर सुनाए। तो इस तरह से इसमें जो है वो विरह की मार्मिक अनुभूति हुई है कि मीरा कृष्ण से कहती है कि सबसे पहले हमें प्रेम किया और प्रेम में सब कुछ हमें त्याग कर यानी छोड़ दिया। तो इसलिए हरि जी, अब देखिए उदाहरण है, ओ हरि जी कित गए नह लगाए मेरो मन है लीनो, रस भरी टेर सुनाए, टेर यानी पुकार। तो इस तरह से इसमें विरह की मार्मिक अनुभूति का भाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। यह हमारा पहला था गीति काव्य में मार्मिक अनुभूति का भाव। गीति काव्य की यह पहली विशेषता है। अब हमारी आएगी दूसरी विशेषता। तो इस तरह से हमारा ये पहला बिंदु है, जिसको अब दूसरा हमारा जो आएगा वो है यानी कि काव्य में कोमलता और मार्मिकता के जो भाव है
उनको किस रूप में मीरा ने प्रकट किया है उसका हम अध्ययन करेंगे। यानी मीरा के काव्य में कोमलता और मार्मिकता के भाव, ये भी उस गीति काव्य की विशेषता कही गई है कि किस तरह से मीरा ने अपने काव्य में यानी कोमलता, मधुरता और जो लयात्मकता है उसको किस रूप में सामने रखा है। दूसरा हमारी विशेषता है वो है काव्य में यानी गीति काव्य में कोमलता एवं मार्मिक भाव, ये हम कह सकते हैं। यानी गीति काव्य में कोमलता एवं मार्मिक भाव, ये दूसरी विशेषता है जो उनके काव्य में देखी जा सकती है। मीरा के काव्य में माधुर्य भाव होने के कारण, माधुर्य भाव होने के कारण यानी मीरा के काव्य में माधुर्य भाव होने के कारण शब्दों की मर्म स्पर्शी कोमलता स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी मीरा के काव्य में कोई किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है। मीरा के काव्य में किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है। यानी प्रत्येक शब्द में गहरा भाव सौंदर्य प्रकट हुआ है। मीरा के काव्य में किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है। प्रत्येक शब्द में गहरा भाव सौंदर्य प्रकट हुआ है। कोमल कांत पदावली के कारण काव्य में कोमल कांत पदावली के कारण काव्य में लय, गति, यति, क्रम आदि का उचित समावेश हुआ है। आदि का उचित समावेश हुआ है। मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी रही है। इसलिए इनके काव्य में
काव्य में कोमलता, कोमल भावों का ही संयोजन हुआ है, यह हम कह सकते हैं। तो गीति काव्य में कोमलता और मार्मिक भाव में मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी रही है। इसके काव्य में कोमल भावों का संयोजन हुआ है। प्रत्येक शब्द भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, यानी प्रत्येक शब्द भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, कोमल एवं मार्मिक भाव को प्रकट करने वाले शब्द है। तो हम ये कह सकते हैं सौंदर्य के लिए, यानी कि गीति काव्य में कोमलता और मार्मिकता के भाव के लिए, कि काव्य में मीरा के माधुरी भाव होने के कारण शब्दों की मर्मस्पर्शी कोमलता स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मीरा के काव्य में किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है। प्रत्येक शब्द में गहरा भाव, सौंदर्य प्रकट हुआ है। कोमल कांत पदावली के कारण काव्य में लय, गति, यति, क्रम आदि का उचित समावेश भी हुआ है। मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी रही है। इसलिए काव्य में कोमल भावों का संयोजन हुआ है। प्रत्येक शब्द भक्ति, रस, प्रेम, सौंदर्य, रस, कोमल एवं मार्मिक भावों को प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो यह है उसकी कोमलता के भाव। तो इसका उदाहरण हम इस तरह से लिख सकते हैं। हेरी मैं तो दर्द दीवानी होई मेरा दर्द न जाने कोई घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होए, की जिन लाई होए, यानी जिसने ये दर्द या पीड़ा दी है, या तो वो जानता है या फिर उसकी अनुभूति वही कर सकता है जो जिसने उस पीड़ा को प्रदान किया है। यानी राधा यहाँ मीरा कृष्ण के प्रति ये भाव प्रकट करती है कि घायल की गति घायल जाने, जिसने इस विरह वेदना को भोगा है या जिसने इस विरह वेदना को प्रदान किया है, या तो वो जानता है या भोगने वाला ही जानता है। तो ये संगीतात्मक यानी कि गीति काव्य में कोमल भावों का भी मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। अब आता है हमारा तीसरा जो विशेषता है, वह है संगीतात्मकता का समावेश, ये भी हम कह सकते हैं संगीतात्मकता का समावेश। मीरा के काव्य में
मधुर भावों के कारण, मीरा के काव्य में मधुर भावों के कारण संगीतात्मकता के गुण उत्पन्न हो गए हैं, हो गए हैं। मीरा के कोमल पद गाए जाने वाले मधुर भावों से युक्त पद हैं। भाव से मीरा के कोमल गाए जाने वाले मधुर भावों से युक्त पद हैं। मीरा ने तन्मय होकर भक्ति और प्रेम रस में डूबकर, भक्ति एवं प्रेम रस में डूबकर काव्य में संगीतात्मकता के गुण उत्पन्न कर दिए हैं या हो गए हैं। तो प्रेम एवं रस में डूबकर काव्य में संगीतात्मकता के गुण उत्पन्न हो गए हैं। काव्य में ऐसे पदों की रचना की गई है जो प्रातःकाल स्मरणीय पद है। यानी मीरा के काव्य में मधुर भावों के कारण संगीतात्मक के गुण उत्पन्न हो गए। मीरा के कोमल गाए जाने वाले मधुर भावों से युक्त पद हैं। मीरा ने तन्मय होकर भक्ति एवं प्रेम रस में डूबकर काव्य में संगीतात्मकता उत्पन्न के जो पद हैं वो संगीतात्मकता उत्पन्न कर दिए हैं। काव्य में ऐसे पदों की रचना की गई है जो प्रातःकाल स्मरणीय पद है। यानी मीरा के पद आज भी कई भक्तजन मीरा के पद आज भी कई भक्तजन राग और लय में गाते रहते हैं। भक्त जन राग और लय में गाते रहते हैं। मीरा के पद मर्मस्पर्शी होने के कारण मीरा के पद मर्मस्पर्शी होने के कारण उनमें संगीतात्मकता का गुण आ गया है। हम ये कह सकते हैं कि मीरा के पद मर्मस्पर्शी होने के कारण उसमें संगीतात्मकता का गुण आ गया है। इसका उदाहरण देखिए, जो उस
संगीतात्मकता के गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई सांची रे, आप ही हो गई सांची रे, नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नाशी। तो इस तरह से ये एक संगीतात्मकता का भाव उत्पन्न करने वाला पद है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई सांची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। तो इस प्रकार इसमें संगीतात्मकता का जो भाव है, लय है, मधुरता के जो गुण हैं, वे सभी गुणों का इसमें समाविष्ट हो गया है या समावेश उसमें हो गया है। तो इस प्रकार यह हमारी इसकी तीसरी विशेषता थी, यानी कि गीति काव्य की संगीतात्मकता का उचित समावेश। हम ये कह सकते हैं कि जो कोमल भाव है, कोमल जो दृष्टिकोण है शब्दों के, उन सभी कोमल पदों के कारण उसमें संगीतात्मकता का जो गुण है वो अपने आप ही समाविष्ट हो गए हैं। तो मीरा के वैसे भी पद प्रातःकाल स्मरणीय पद है। मंदिरों में या अन्य स्थानों पर भक्तजन तन्मय होकर के उन गीतों का या संगीतात्मकता को वाद्य यंत्रों के सहारे या अनेक प्रकार स्वर और लय की गति में सदैव गाते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसमें संगीतात्मकता का भी उचित समावेश कवि ने किया है। तो इस प्रकार से ये हमारा था तीसरा पॉइंट। अगला हमारा जो होगा वो होगा चौथा पॉइंट, जो गीति काव्य की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालता है।